अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी खास पेशकश इस्लाम क्या कहता है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। हम सब अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमान कहलाते हैं और मुसलमान हैं। हम पर मुसलमान होने के नाते कम से कम कितना इल्म होना ज़रूरी है ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अरकान इस्लाम। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा शरीफ पढ़ने के बाद इंसान मुसलमान हो जाता है, क्योंकि ये कलिमा हमें पैदा होते ही एक कान यानी दाएं कान में अजान और दूसरे कान यानी बाएं कान में तकबीर कहकर सुना दिया जाता है और हम मुसलमान हो जाते हैं। अब जानते हैं नमाज के बारे में। नमाज के बारे में बुनियादी मालूमात का जानना ज़रूरी है। नमाज के फ़राइज़ कुल 13 हैं, उसमें से 7 अदद नमाज से पहले और 6 नमाज में है। नमाज से पहले बदन का पाक होना, यानी अगर जिस्म नापाक हो तो गुस्ल करना। गुस्ल के फ़राइज़ में ज़ाहिरी नजासत दूर करके पहले गरारा करना, पूरे जिस्म पर पानी डालना। अगर जिस्म पाक है, सिर्फ वुज़ू ख़राब है तो वुज़ू करना। उसके फ़राइज़ में हाथ धोना कोहनियों तक, चेहरा धोना, चौथाई सर का मसा करना, पाँव धोना टखनों तक, लिबास का पाक होना, सतर का छुपाना, जगह का पाक होना, नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ रुख करना, नियत करना, दिल में तय करना कि मैं कौन सी नमाज फ़र्ज, सुन्नत या नफल और कितनी रकात अदा कर रहा हूँ। नमाज में तकबीर तहरीमा कहना, पहली तकबीर कहना, क़ियाम करना, किरात करना, रुकू करना, सजदा करना, हर रकात में 2 सजदे करना फ़र्ज है। आखिरी कायदा है नमाज के आखिर में तहियात के लिए बैठना। अब जानते हैं रोज़े के बारे में, रोज़ा रखने के बारे में। रोज़ा हर बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। यह सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, इस दौरान खाना पीना और अपनी हलाल औरत से मुबाशरत करना हराम है। अब जानते हैं ज़कात के बारे में। ज़कात हर उस इंसान यानी मर्द और औरत पर फ़र्ज है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके मुसावी माल मौजूद हो और उस पर साल गुजर जाए। उसे चाहिए कि उस माल का 2.5% ज़कात अदा करे। अब जानते हैं हज के बारे में। हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़िंदगी में एक मर्तबा हज फ़र्ज है। जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके मुसावी माल हो और हज के खर्च के अलावा अपने उन अफराद के लिए खर्च मौजूद हो जिसका नान नफका उसके ज़िम्मे हो। हज के फ़राइज़ 3 हैं, उनमें एहराम बांधना, क़ियाम अरफ़ात, तवाफ़, ज़ियारत बैतुल्लाह करना, तवाफ़ बैतुल्लाह करना। इन अरकान में से एक भी रह जाए तो हज नहीं होगा, उसके बदल कोई कुर्बानी भी नहीं है। हलाल और हराम के बारे में जानना। हलाल और हराम के बारे में जानने से मुराद ये नहीं है कि परिंदे या जानवर ही है, बल्कि मुसलमान को ये भी पता होना ज़रूरी है कि वो अपने और अपनी बीवी और बच्चों के लिए जो रिज़्क वो कमाता है वो हलाल है। जिस काम की वो उजरत लेता है उसे वो अपनी कोशिश के मुताबिक पूरी ईमानदारी से करता है और जो वो रिज़्क कमाता है उसे दुरुस्त राह पर खर्च करता है। ये बातें जानना ज़रूरी है। पाकी और पलीदी के मुतालिक जानना। लड़का जब जवान होता है तो उसे एहतिलाम होता है, जिससे उसका पूरा जिस्म नापाक हो जाता है और उस पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है। इसी तरह लड़की जब जवान होती है उसे मखसूस जगह से खून आता है, जिससे उसके जिस्म का मखसूस हिस्सा नापाक हो जाता है। उसका दौरानिया तकरीबन 7 या 8 दिन तक रहता है। इस अरसे के दौरान उसे खून को कंट्रोल करने के लिए कपड़े का या लंगोट का बांधना होता है। उस कोर्स के दौरान उस लड़की पर नमाज, रोज़ा और तवाफ़ काबा और मस्जिदों में जाना बंद हो जाता है। अगर लड़की को हैज़ माह रमज़ान में आए तो रोज़ा नहीं रख सकती, मगर उसकी कज़ा लाजमी होगी। उसके ख़त्म होने पर फ़र्ज़ गुस्ल करना होता है। उनको उस पाकी पलीदी के बारे में जानना ज़रूरी है। इमाम बनना। मस्जिद के बाहर या मस्जिद में भी जब 2 या 2 से ज़्यादा मुसलमान इकट्ठे हो और नमाज का वक्त हो जाए मस्जिद में तो इमाम मुकर्रर होता है, जबकि मस्जिद के बाहर जब मामला पेश आ जाए तो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करें। नतीजतन हर शख्स अपनी अपनी नमाज पढ़ लेता है। उसका तरीका मालूम होना चाहिए। मुसलमान मर्द और औरत का फौत होना और मैयत को गुस्ल देना ये भी जानना ज़रूरी है। मुसलमान मर्द या औरत फौत हो जाए तो सबसे पहले गुस्ल देने वाले को तलाश किया जाता है।
کہ کوئی آئے اور مزدوری پر میت کو غسل دے دے، جبکہ حکم یہ ہے کہ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو اور بیٹی ماں کو غسل دے۔ حالانکہ میت کو غسل دینے کا وہی طریقہ ہے جو زندہ کو پاک ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس بات سے ہر کوئی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ تو فی الحال آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔